हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का हिंदी कहानी बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के इकाई 7 के अंतर्गत कहानी का टॉपिक आता है, जिसके अंतर्गत आज हम माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को लेकर आए हैं। चलिए अब हम इस कहानी को देखने से पहले माधवराव सप्रे का जीवन परिचय देखते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दामोह जिला स्थित पाथरिया गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 ईस्वी को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। सप्रे जी राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयक, प्रखर चिंतक, मनीषी, संपादक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सहृदय समर्पित समाजसेवी थे। सप्रे जी की प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से संपन्न हुई। अठारह में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर तहसीलदार के रूप में कुछ दिन तक नौकरी किए। सप्रे जी बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेड़ा छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। यद्यपि यह पत्रिका मात्र 3 साल तक चली। सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी के यहाँ हिंदी केसरी के नाम से छापना शुरू किया। सप्रे जी लेखन के साथ साथ विख्यात संत सामर्थ्य रामदास की मराठी रचना दासबोधवा, महाभारत की मीमांसा, दत्त भार्गवा, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे। सप्रे 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और साथ ही जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की। यह दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं। सप्रे जी का हिंदी और शिक्षा के विषय में मंतव्य है। मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम की नहीं। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। माधवराव सप्रे के बारे में संतोष कुमार शुक्ल ने कहा, सप्रे जी चाहते तो राजनीति में, साहित्य में संपादक या प्रकाशक के रूप में आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित कर ठाट बाट से जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। यह उनके स्वभाव के विपरीत बात थी। उन्होंने भाषण, कीर्तन, प्रवचन और सत्संग का लोगों में सद्प्रवृत्ति, सदाचरण और सुरुचि उत्पन्न की मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया। अपने शरीर की चिंता किए बिना उन्होंने अथक परिश्रम किया। अब हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के सारांश को देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय आदि कहानियों के गिना जाता है, किंतु सरिका पत्रिका ने माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया। इस कहानी का प्रकाशन अप्रैल 1901 ईस्वी के छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था। आज सर्वसम्मति से इस कहानी को हिंदी का प्रथम और मौलिक कहानी के रूप में
स्वीकार किया जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मात्र एक पृष्ठ भर है, किंतु यह कहानी एक व्यापक प्रभाव छोड़ती है। एक छोटे से कथन से निष्करुण के अंदर करुणा का इतना संचार हो कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, और वह हृदय इतना परिवर्तित हो जाए कि उसमें मानवता हिचकोले लेने लगे। इस लघु काव्य कहानी की शुरुआत नीति कथा अथवा पौराणिक कथा की तरह ही है, किंतु यह उन कथाओं से बिल्कुल भिन्न है। गरीब विधवा अपनी पौत्री के साथ अपना झोपड़ी में रहती थी। यह झोपड़ी उसकी पुश्तैनी जमीन पर थी। उसका बेटा उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू भी 5 साल की बेटी को छोड़कर मर गई थी। अब केवल यही पोती उस वृद्धा की एकमात्र सहारा थी। उस झोपड़ी के बगल में एक जमींदार है जो अपना महल के अहाते को बढ़ाना चाह रहा है, जिसके लिए झोपड़ी को हटाना जरूरी है। वृद्धा की इच्छा थी कि वह मरे तो इसी झोपड़ी की जमीन पर। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जब वृद्धा ने जमीन देना स्वीकार नहीं किया तो जमींदार अपने जमींदारी चाल चली। वकीलों को पैसा घूस देकर ऐसी जिरा करवाई कि अंततः जमीन जमींदार के हो गई। वृद्धा को जगह छोड़नी पड़ी। एक दिन वृद्धा हाथ में टोकरी लिए पहुंची और जमींदार को बहुत मिन्नत की कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यही सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का बुल्ला बनाकर रोटी पकाऊंगी, शायद इससे वह खाने लगी। बहुत मिन्नत करने पर जमींदार मिट्टी देने को तैयार हो गया। वृद्धा एक टोकरी भर मिट्टी लेने के बाद उस जमींदार से प्रार्थना की कि उसकी टोकरी उठा दे। बहुत आग्रह पर वह टोकरी उठाने के लिए तैयार होता है, पर टोकरी उससे नहीं उठती है। लाख प्रयत्न करने पर भी जब टोकरी नहीं उठती तो वह कहता है, टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। इस पर वृद्धा ने कहा, महाराज, जब आपसे झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ रही है तो फिर इस झोपड़ी में 1000 टोकरियां मिट्टी है, उसका बोझा आप कैसे उठाएंगे। वृद्धा के मर्मिक कथन से लज्जित हो उसे वह जमीन वापस कर दिया। इस संक्षिप्त कथा में बातों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि उसका परिणाम यह होता है कि एक असद प्रवृत्ति वाले अपनी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर सदा आदर्श को परिभाषित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी में संस्कृत की नीति कथा की परंपरा का निर्वहन नहीं करते हुए भी एक मानवतावादी का आदर्श के साथ आगमन हुआ है। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र के अप्रैल अंक में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी को मध्य प्रदेश के ही देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा, जिसे प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया। सप्रे जी की अन्य कहानियों में सुभाषित रत्न 1900 ईस्वी, एक व्यंग 1900 ईस्वी तथा एक पाथिक का स्वप्न 1900 ईस्वी है। देवी प्रसाद वर्मा ने सुभाषित रत्न 1900 ईस्वी को हिंदी की पहली कहानी माना था, पर बाद में कहानी तत्व की कमी की वजह से इसे अस्वीकार कर कहा, एक टोकरी भर मिट्टी न केवल हिंदी की पहली मौलिक कहानी है बल्कि स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी भी है। जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे। कृत्य कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी।
मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी लेकर आएंगे। हरि ओम।